नमस्कार, मैं हूं कमलेश। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 नेटवर्क। ओम जी ग्रुप द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ भव्य आयोजन। डॉक्टर मनोज सिंह द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मान पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिले। जखनिया गाजीपुर। आज जखनिया विकासखंड के गौरा खास में ओम जी ग्रुप द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन महाविद्यालय के प्रांगण में किया गया। आज प्रतिभा सम्मान समारोह में मदर टेरेसा इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अपनी अपनी कक्षा में स्थान लाने पर उन्हें पुरस्कृत कर सम्मान विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर मनोज सिंह के कर कमलों द्वारा दिया गया। विद्यालय में टॉप 10 की सूची में आए हुए कक्षा 9 के छात्र छात्राओं व कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह, मेडल व साइकिल देकर सम्मानित किया गया। वहीं अपनी अपनी कक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी उचित पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ओम जी के प्रबंधक डॉक्टर मनोज सिंह ने कहा कि विद्यालय में 75% तक उपस्थिति दर्ज जिस भी छात्र छात्रा की रहेगी उन्हें अप्रैल के महीने तक सबको साइकिल उपलब्ध करा दी जाएगी। जो बच्चे साइकिल से आना चाहें वह साइकिल से आएं और जो नहीं आना चाहते हैं उनके लिए बस की सुविधा पहले से ही फ्री की गई है। वहीं कार्यक्रम में माता थेतरा देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज प्रबंधक अटल सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर अपने उद्बोधन में कहा कि ओम जी ग्रुप व शिक्षण संस्थानों में एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जो गरीब छात्र छात्राओं के लिए वरदान है। शिक्षण संस्थान में पढ़कर आज गरीब तबके के बच्चे तमाम सरकारी नौकरियों में अपनी सेवा दे रहे हैं। संस्थान ने निःशुल्क शिक्षा देते हुए उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में अपना सहयोग दिया है। वहीं डॉक्टर मनोज सिंह ने कहा कि कुछ चीज हम लोगों के मुंह से निकल जाती है जिन्हें पूरा करने के लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं, पर समाज व शिक्षा को लेकर कोई भी प्रतिज्ञा मेरे लिए नहीं है। समाज व शिक्षा के हित के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञा को तोड़ी जा सकती है। अच्छी शिक्षा और अच्छा समाज बने यह हमारी प्रथम प्राथमिकता रहती है और रहेगी। ओम जी ग्रुप के प्रबंधक द्वारा आए हुए सभी मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों सहित अभिभावकों का अंग वस्त्र, माल्यार्पण, स्मृति चिन्ह, मेडल देकर स्वागत अभिनंदन किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह में SD चार्ली स्कूल के छात्र छात्राएं व मदर टेरेसा इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं मौजूद रहे। आज इसी प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में प्रमुख अतिथियों में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष धर्मवीर भारद्वाज, माता तेतरा देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रबंधक अटल कुमार सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता दयाशंकर सिंह, अजीत सिंह, ग्राम प्रधान अजीत सिंह, जयप्रकाश यादव, मिंटू सिंह, अजीत सिंह, काली, अंशु पांडे, गौतम सिंह, आशु सिंह, स्वासत सिंह, सूर्यवंशी, आयुनंदन पांडे, रघुनंदन, PG कॉलेज के प्रबंधक उमेश सिंह यादव, दिनेश यादव, चिंटू यादव, कमलेश यादव, आनंद प्रजापति सहित तमाम सम्मानित अभिभावक, अध्यापक, अध्यापिका व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आए हुए सभी आगंतुकों का प्रबंधक डॉक्टर मनोज सिंह ने आभार प्रकट किया। नमस्कार, मैं हूं कमलेश। आपको बता दें कि अगर यहाँ पढ़ाना है 9, 10, 11, 12 तो आपको रजिस्ट्रेशन का फीस 9th 11th में, 9वीं 10वीं में और बोर्ड परीक्षा फॉर्म का फीस 10 और 12 में, प्लस प्रयोगात्मक शुल्क लगे न लगे वो मुद्दा नहीं होता है, लेकिन एग्जामिनेशन शुल्क जो भी लगेगा किसी भी क्लास में वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। निःशुल्क का मतलब आप निःशुल्क न समझें। आप अपनी जिम्मेवारी से अगर भागेंगे तो हम कितना जिम्मेवार हो पाएंगे। उस पैसे से कोई कलेक्शन नहीं हो जाता है। बस ये लगता है कि मेरी रुचि तो है बच्चों में, अभिभावक की भी रुचि उन बच्चों में बनी हुई है। एक ही बहुत खुला बता दे रहा हूं, क्लास 9, 10, 11, 12 बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात को। क्लास 9, 10, 11, 12 में आने वाले किसी बच्चे को अगर वो बस से आता है तो अब 1 अप्रैल के बाद जो सत्र शुरू हो रहा है आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लेना होगा। बस
आपको संस्था निःशुल्क प्रदान करती है, करेगी। लेकिन क्लास 6, 7, 8 आप जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज, मैंने क्लास 6, 7, 8 की ट्रांसपोर्टेशन शुल्क को मात्र 200 रुपया कर दिया है। और जो नहीं पैसा दे रहे थे 6, 7, 8 में, उनको भी 200 रुपया पर मंथ फीस देनी पड़ेगी। क्योंकि 6, 7, 8 का सबसे बड़ा समस्या आ रहा है कि गार्जियन अपनी जिम्मेवारी नहीं उठा रहा है और 200 रुपया जो अपने बच्चे के लिए लगा नहीं पाएगा, हम उनको पढ़ा के और बच्चों के साथ आगे तो बढ़ा लेंगे। प्रॉब्लम क्या आता है, लोग कॉपी खरीदेंगे, न पेन खरीदेंगे, न ड्रेस साफ करेंगे, न शूज खरीद पाएंगे। अब हमें बुरा लगता है, मैं रोज बच्चे को बात कराऊं कि आपके पैर में जूता नहीं है, मैं क्यों कराऊं? जूता तो गार्जियन ना खरीदेगा कि 6 साल में पढ़ने वाला बच्चा कहां से पैसा पाएगा? नहीं पाएगा। तो उसकी आंखों में जो शर्मिंदगी होती है, वो शर्मिंदगी हम नहीं झेल सकते, क्योंकि हम लोग धनाढ्य से नहीं है। हम लोग भी इसी जखनिया में दिगावा मेरा घर है। मैं आपको कसम से बता रहा हूँ कि 6, 7, 8 में मेरे पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे और चप्पल हम लोगों को नहीं मिलती थी, हवाई चप्पल नहीं मिलती थी। और अगर खरीद के लिया गया तो हम लोग धोखे रखते थे किसी भी गाड़ी में जाने के लिए। और नंगा पैर दिगावा से 4 किलोमीटर में विनोद पांडे जी के पिताजी स्वर्गीय श्री वासुदेव पांडे जी जब भारतीय शिशु सदन चलाते थे, आज तक मैं वही पढ़ा हूं और नंगा पैर आया हूं। आज बच्चे को जूता नहीं मिल रहा है तो गार्जियन की गलती है ना। 6 का बच्चा कहां से पैसा लाएगा, 7 का बच्चा कहां से लाएगा? तो हमको वो एडमिशन नहीं चाहिए जो अपने अभिभावक जो अपने बच्चे को एक जूता न खरीद सके। नाराज मत होइएगा, मैं खुली बात कर रहा हूं। इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं 200 रुपया 6, 7, 8 में लगा रहा हूं। अब आप सोचेंगे कि 9 में नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि 9 का बच्चा इस लेवल का माना जाता है तो आपको झगड़ के 200 निकाल के जूता अपना बनवा देगा। 6, 7 तो वाला पीट जाएगा घर पे, लेकिन जूता नहीं मांगता। आपका उसमें आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता रहता है। माता तेतरा देवी जो मेरी मां के नाम पे संस्था है, मैं तो बस जीवन में जो भी कुछ हासिल किया भैया का अनुसरण करके हासिल किया। मैं नहीं जानता हूं कि विश्वविद्यालय किस रंग का है, आज तक मैंने कभी देखा नहीं है, न उसकी आवश्यकता पड़ी कि मुझे जानना पड़े कि विश्वविद्यालय किस रंग का है। वो सारा इसमें सारा आशीर्वाद बड़े भैया के तौर पे मुझे मिला है। आपसे हमेशा यह सीखने को मिला कि अपने कर्तव्य पथ में डटे रहिए और जो करिए मजबूती से ईमानदारी के साथ करते रहिए। उसी का परिणाम है कि हम लोग आपके द्वारा सिखाई गई बातों को आत्मसात करके मजबूती से शिक्षा को उस परिवार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया जहां पैसे के अभाव में वो दम तोड़ रहे। भैया ने हमेशा इस क्षेत्र के गार्जियन और बच्चों दोनों के लिए अपना प्रयास जारी रखा। अभी आप पीछे बता रहे थे कि जो साइकिल वितरण निःशुल्क सेवा को लेकर मैं उस बैठक में था कि एक प्रबंधक होने के नाते वह प्रबंधकों की बैठक थी और जो वित्तविहीन इंस्टीट्यूशन चलते हैं गाजीपुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबंध है और वित्तविहीन इंस्टीट्यूशन के आप पदेन अध्यक्ष भी हैं गाजीपुर जनपद। और हम लोग का जो प्रदेश स्तर का संगठन है उस संगठन में आप संगठन महामंत्री भी है। अध्यक्ष होने के नाते आप उस बैठक में थे और लगभग सारे कॉलेज के प्रबंधकों की इस बात की नाराजगी थी कि निःशुल्क बस सेवा, निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क साइकिल वितरण, मतलब आप सारे इंस्टीट्यूशन की कमर को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जब आप सब कुछ निःशुल्क करेंगे तो दूसरे संस्थान में बच्चे क्यों पढ़ने जाएंगे?
एक तरफ से जब सारे लोगों का विरोध हुआ, क्योंकि मैंने कहा कि संगठन के अध्यक्ष भी है और घर का मुखिया होना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप वचनबद्ध हुए थे उस कार्यक्रम में कि इन चीजों से मैं परहेज करूंगा। कल मैं कुछ काम में था, भैया ने मुझे 7-8 स्कूलों के जो इसमें भाई नया सत्र चल रहा है तो सारे लोग अपने पम्पलेट बनवाए हैं, प्रचार कर रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट आपने मुझे भेजा और वे सारे लोग उसमें हैं जो खुली बैठक में इन चीजों का विरोध कर रहे थे कि आप नहीं करेंगे। और उनके पम्पलेट में मैंने कल देखा कि निःशुल्क बस सेवा से लेकर निःशुल्क साइकिल वितरण तक की बातें और निःशुल्क शिक्षा की बातें हैं। कैसे तो पैमाना हो सकता है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि यह गलत है और फिर उसी का अनुसरण करते हैं। दो चीजें नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है आपके साथ मैंने कहा था कि काम करने का हमें अवसर मिला है, आपसे सीखने का अवसर मिला है, जो भी हो आप आशीर्वाद से। 2014 में जब भैया की बीएड की मान्यता हुई थी, बीएड करना एक आम परिवार के बच्चे के बस का नहीं था। एक स्कूल वालों को लेके तो मान्यता हुआ करती थी, किसी दिन से फोन निकाल लेते थे। मतलब उस तरह का प्रशासन समाज में था कि पहले तो यह कहेंगे कि नहीं कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, और बाद में सीरीज लगा के जैसे खून निकालते हैं वैसे गार्जियन से पैसा निकालने का काम करते हैं। उस दौर में जब आपने कहा कि हम डीडीपी प्रोवाइड करेंगे, तब काउंसलिंग, आज तो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, तब काउंसलिंग सेंटरों पे हुआ करती थी और बच्चों को 5,000 की डीडी लेके जाना होता था, काउंसलिंग होती थी और उसे शुल्कों का लिस्ट जमा करना होता था। भैया ने वह व्यवस्था दी थी कि बच्चों को क्या फॉर्म भरिए, परीक्षा दीजिए, काउंसलिंग के लिए वह डीडीपी में उपलब्ध कराऊंगा। ऐसे बच्चे जहां पढ़ाई पैसे के अभाव में दम तोड़ रही है, उन बच्चों के लिए मैं हूं, वह डीडीपी उपलब्ध कराऊंगा। आप पढ़िए, आप पढ़िए, आपकी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। तब भी इस योजना का बड़े स्तर पे प्रबंधकों द्वारा विरोध किया गया और भैया ने एक लाइन इस जिले को नहीं पूरे प्रदेश को दिया कि सेवा के साथ भी पैसा कमाया जा सकता है। आज हजारों ऐसे बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और विभिन्न राज्यों में शिक्षक की नौकरियां कर रहे हैं। मैं दावे से कर सकता हूं कि अगर ओम जी इंस्टीट्यूशन नहीं होता तो आज उनके घर में सरकारी नौकरी नहीं होती, क्योंकि उनकी स्थिति 51,250 फर्स्ट ईयर की फीस और 31,250 सेकेंड ईयर की फीस ये जमा करने की हैसियत नहीं थी उनकी। 5,000 रुपये एग्जामिनेशन के चार्ज लगते थे उसमें स्कूलों में, और यहाँ तक कि जो बच्चे क्लास नहीं करते थे 10,000, 20,000, 30,000 रुपये उपस्थिति का शुल्क भी लिया जाता था। यह देने की स्थिति उनकी नहीं थी, मगर आज हजारों ऐसे बच्चे। तो हम तो धन्य है कि आपके साथ हमें काम करने का मौका मिला, जिसके कार्य में समर्पण सेवा कर रहा था, जिन्होंने हमेशा सेवा भाव को आगे रखा और जिनका प्रयास हमेशा यह रहा कि शिक्षा को अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति, जिनके जिस परिवार में या पढ़ाई पैसे का भाव में दम तोड़ देती है, मुझे ऐसे घर के लिए रोशनी जमाना है जहां अंधेरा है। बाद में बहुत सारे कोर्स इस संस्था में जुड़ते गए, चाहे वह बीटीसी का रहा हो, फार्मासियन से लेके यूजी पीजी के सारे कोर्स, ये बीएससी बीकॉम एमएससी एमकॉम, चाहे जो भी कोर्स रहे, आज 18 से 20 जिलों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं।